नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग विद महेश चौधरी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं BHU 2018 के पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के पेपर की क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, इन सब की अपन क्या करने वाले हैं, इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। दोस्तों अपन फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो उनको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आर्सेनिक। तो दोस्तों अगर अपन एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर है, तीनों एसेंशियल होते हैं, जबकि आर्सेनिक एसेंशियल नहीं होता है। इसका मतलब अपना फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, सेकंड है, खेरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों ये खेरा डिजीज है, ये BHU का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। दोस्तों अगर खेरा डिजीज की बात करें तो ये जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है, जिंक की डेफिशिएंसी से। और दोस्तों ये खेरा डिजीज है, इसकी डिस्कवरी है ये YL नेने द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, YL नेने द्वारा। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एसेंशियलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय, यानी जो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है न्यूट्रिएंट्स का, वो किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था, आर्नो ने इंस्टाउट द्वारा 1939 के अंदर दिया गया था। तो इसके अंदर अपना फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या है यहाँ पे, राइट है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स एज, यानी प्लांट्स है, ये फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोस्तों प्लांट्स है, ये फॉस्फोरस है, इसको कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, देख लेते हैं। एक तो किसमें एब्जॉर्ब करते हैं, ये PO4-2 में, HPO4-3-2 और H2PO4-, इन फॉर्म में फॉस्फोरस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आइए देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है अपन को ऑप्शन के अंदर दिया गया है, फॉस्फेट आयन, एलिमेंटल फॉस्फोरस और फॉस्फिन गैस। तो दोस्तों इनकी बात करें तो ये फॉस्फेट आयन है, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फोर्थ के अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज। दोस्तों अगर केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी एक तो यूनिट होती है सेंटीमोल P+ पर किलोग्राम। ठीक है, और दोस्तों एक इसकी जो सेकंड यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। क्या होती है, मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। तो दोनों में से ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखें, मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट है। सेकंड बात करें सेंटीमोल, P+ का मतलब होता है प्रोटॉन। ठीक है, केटाइंस की अपन बात कर रहे हैं पर किलोग्राम। तो दोस्तों इसके अंदर अपना सेकंड ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 6 है, सोइल हैविंग pH लेस देन 8.5 EC मोर देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज लेस देन 15 इज क्लासिफाइड एज। दोस्तों EC ज्यादा हो, ठीक है, मोर देन हो, और pH और ESP है, अगर लेस देन हो तो ऐसे सोइल है वो कौन सोइल कहलाती है, सैलाइन सोइल कहलाती है। तो दोस्तों इसके अंदर अपना सेकंड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अपन 6 क्वेश्चन देख लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, यानी फॉलोइंग में से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट है। तो दोस्तों अगर बात करें क्लोरोफिल के फॉर्मेशन की बात करें तो आयरन और मैग्नीज एक क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। और दोस्तों अपने पास जो नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम है ये क्या होता है, ये क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट होता है। तो नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल का क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, फॉलोइंग में से कौन सा रिलेशनशिप है ये करेक्ट है। तो दोस्तों अगर अपन को क्या करते हैं, P2O5 की बात करें तो दोस्तों फॉस्फोरस है, इसको P2O5 में कन्वर्ट करने के लिए 2.29 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर दोस्तों अगर अपन बात करें फॉस्फोरस है, ठीक है, यानी P2O5 है, इसको फॉस्फोरस में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, किससे 0.43 से मल्टीप्लाई करेंगे
किसको, P2O5 को, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस का। तो ये दोस्तों देख लेते हैं, P2O5 2.29 इंटू 10 की पावर P2O5 इज इक्वल टू 2.29 मल्टीप्लाई फॉस्फोरस। तो दोस्तों अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। सेकंड है ये अपना राइट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब P2O5 है इसको फॉस्फोरस कन्वर्ट करते हैं तो 0.43 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों भी दोस्तों अपने क्या है, गलत है, यानी इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉलोइंग में से कौन सा फोस्फेटिक फर्टिलाइजर नहीं है, कौन से फर्टिलाइजर के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, नहीं है, ये उनको इसके अंदर पूछा गया है। दोस्तों बोन मिल की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों बोन्स होती है अपनी, उसके अंदर फॉस्फोरस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएपी की बात करें दोस्तों, डीएपी के अंदर 46% है, ये P2O5 यानी फॉस्फोरस है क्या प्रेजेंट होता है। एमएपी की बात करें तो एमएपी में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। अगर दोस्तों अपन म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इसके अंदर 60% पोटेशियम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसके अंदर अपना जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास है राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक मैंने जो भी आपको बताया, आपके सारे क्वेश्चन है यहाँ पे आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, और दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस नो, यानी अभी इसका जो नाम है वो चेंज करके क्या रख दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस क्लासिफिकेशन द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स रेंज बिटवीन, यानी पूछा गया है ISSS है, इसके अकॉर्डिंग जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं इसकी रेंज कितनी होती है। तो दोस्तों जो ISSS है इन्होंने क्या किया है कि जो सोइल पार्टिकल्स है इनको 4 टाइप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। कौन कौन से हो गए, एक तो अपने कौन सा हो गया, कोर्स सैंड हो गया, ठीक है। सेकंड अगर बात करें, सेकंड कौन सा होता है, फाइन सैंड पार्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, थर्ड हो जाएगा सिल्ट, और दोस्तों नेक्स्ट कौन सा होता है अपने पास, क्ले पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल होता है, क्ले पार्टिकल होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ का पूछा है अपन को, सिल्ट का पूछा है। तो दोस्तों क्ले पार्टिकल इसकी साइज होती है लेस देन 0.002 mm, और दोस्तों अगर अपन बात करें फाइन सैंड की बात करें तो फाइन सैंड का कितना होता है 0.2 ये किसका हो गया अपने पास, फाइन सैंड का हो गया, ये किसका हो गया, क्ले का हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी बात करें 0.02 mm तक ये किसकी साइज होती है दोस्तों, सिल्ट पार्टिकल की साइज होती है, यानी अपना सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वार्ट्ज हैज ए केमिकल फॉर्मूला। यानी दोस्तों जो क्वार्ट्ज होता है, जो कलरलेस होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2, क्या होता है, SiO2। तो दोस्तों इसके अंदर अपना फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन ये किसका होता है, KAlSi3O8, ये फेल्ड स्पार का होता है, और फेल्ड स्पार है इसके अंदर भी किसका होता है, ऑर्थोक्लेज का होता है। किसका होता है, ऑर्थोक्लेज, जो फेल्ड स्पार है उसका होता है। Fe2O3 की बात करें तो Fe2O3 है ये हेमेटाइट का होता है, और Al2O3 ये जिप्साइट का होता है। किसका होता है, जिप्साइट का होता है। याद रखिएगा जिप्साइट व्हाइट कलर का होता है, हेमेटाइट रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट क्ले मिनरल इन लेटेराइट एंड लेटेराइटिक सॉइल, ठीक है। इन जो लेटेराइट एंड लेटेराइटिक सॉइल है इसके अंदर कौन सा क्ले मिनरल्स है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। दोस्तों अगर अपन रेड सॉइल की बात करें या लेटेराइट सॉइल की बात करें, लेटेराइटिक सॉइल की बात करें, जो साउथ इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर डोमिनेंट सॉइल होती है, इसके अंदर जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है या जो अपन कह सकते हैं जो क्ले मिनरल डोमिनेंट होता है वो कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है। कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है। और दोस्तों केओलिनाइट है ये फास्फोरस का फिक्सेशन करता है। क्या करता है, फास्फोरस का फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने 12 क्वेश्चन है, यहाँ तक इसके अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी सोइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो हेवी सोइल की बात करें, दो वर्ड आते हैं, एक अपने पास हेवी सोइल वर्ड आता है और एक कौन सा आता है, लाइट सोइल वर्ड आता है। तो दोस्तों अगर अपन हेवी और लाइट की बात करें तो दोस्तों जब भी अपन हेवी और लाइट वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं वेट की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हेवी सोइल या लाइट से सोइल का अपन क्या करते हैं, नाम लेते हैं, तो इसका जो अपन मीन्स है वो वेट से नहीं देखते हैं, ये अपन टिलेज ऑपरेशन से देखते हैं। अगर कोई सोइल है जिसके अंदर टिलेज ऑपरेशन इजीली हो रहा है तो उस सोइल को अपन क्या कहते हैं, लाइट सोइल कहते हैं। और टिलेज ऑपरेशन है इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत कठिनाई होती है,
ठीक है, तो उसको अपन हेवी सोइल के नाम जानते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या पूछा है, हेवी सोइल का पूछा है, ठीक है। और हेवी सोइल है ये दोस्तों कौन सी होती है, क्ले सोइल होती है। कौन सी होती है, क्ले सोइल। और क्ले सोइल के अंदर दोस्तों पोर स्पेस की बात करें, किसकी बात करें, पोर स्पेस है, ये क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं 50 to 60%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेवी सोइल के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर हेवी सोइल का, हेवी सोइल कौन सी होती है, क्ले सोइल, ठीक है। अब क्ले सोइल की बात कर लेते हैं, क्ले सोइल कौन सा है, बल्क डेंसिटी लो, ठीक है। अब बल्क डेंसिटी लो कब होगी, जब सोइल के अंदर पोर स्पेस ज्यादा होंगे, क्या ज्यादा होंगे, पोर स्पेस ज्यादा होंगे। और दोस्तों अगर सोइल के टाइप्स की बात करें तो क्ले सोइल ऐसी सोइल है जिसके अंदर हाईएस्ट पोर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, कितने, 50 to 60%। इसलिए दोस्तों जब इसका पोर स्पेस हाई होगा मतलब इसका बल्क डेंसिटी है वो भी क्या होने वाली है, लो होने वाली है। तो दोस्तों हेवी सोइल है, इसकी जो बल्क डेंसिटी है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन और देख लें, हाई सैंड फ्रैक्शन। अगर दोस्तों हाई सैंड फ्रैक्शन होगा तो उस सोइल को अपन क्या कहेंगे, सैंडी सोइल कहेंगे। और जबकि हेवी सोइल कौन सी होती है, क्ले सोइल। और जो सैंड सोइल होती है वो लाइट सोइल होती है। नेक्स्ट, पुअर न्यूट्रिएंट रिटेंशन पावर, ये भी गलत है और नन ऑफ दीज। तो अपना इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड सल्फेट सोइल सफर फ्रॉम टॉक्सिसिटी ऑफ, यानी दोस्तों एसिड सल्फेट सोइल होती है, इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है उसकी टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, एसिडिक है। अब तो उनको देख लेना है कौन सोइल के अंदर एसिडिक कैटाइन हाई होगा उसी की टॉक्सिसिटी होने वाली है। तो दोस्तों अपन कैल्शियम की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, सोडियम की बात करें तो ये एसिडिक सोइल या एसिडिक कैटाइंस नहीं होते हैं। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम है, ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जितना पीएच लो होगा इसकी जो कंसंट्रेशन है अवेलेबिलिटी उतनी हाई होती है। तो एसिड सल्फेट सोइल इनका पीएच बहुत ज्यादा लो होता है, इसलिए इस सोइल के अंदर एल्यूमिनियम इसकी क्या होती है, टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सोइल द अमेंडमेंट यूज्ड इज, यानी जो अपने पास से एल्केलाइन सोइल है या एल्कलाइन जो एल्काली सोइल है जिसको अदर नेम कौन सा है, सोडिक सोइल। तो दोस्तों एल्काली सोइल है या जो सोडिक सोइल है इसके रिक्लेमेशन के लिए किसका यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कैल्साइट की बात करें, डोलोमाइट की बात करें तो ये दोनों के दोनों ही लाइम के टाइप्स है जिसका यूज एसिडिक सोइल के रिक्लेमेशन के करते हैं। और दोस्तों अगर अपन जिप्सम की बात करें तो जिप्सम है इसका यूज है अपन सोडिक सोइल या एल्काली सोइल है उसके रिक्लेमेशन के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपना 16 क्वेश्चन, नंबर ऑफ सोइल ऑर्डर आइडेंटिफाई सो फार एज पर सोइल टेक्सोनोमी इज, यानी सोइल टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग कितने सोइल ऑर्डर है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो अगर अपन बात करें जो सोइल क्लासिफिकेशन का जो 7th अप्रोक्सीमेशन है इसके अकॉर्डिंग सोइल के अंदर कितने सोइल ऑर्डर है, 12 सोइल ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक सब सरफेस ओरिजिन इन सोइल टेक्सोनोमी, ठीक है। यानी पूछा गया सोइल टेक्सोनोमी के अंदर कौन सा सब सरफेस ओरिजिन है। दोस्तों अगर अपन मौलिक की बात करें, ओचरिक की बात करें या अम्बरिक की बात करें तो दोस्तों ये सरफेस ओरिजिन होता है या इसको अपन एपिपेडोन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मौलिक हो गया, अम्बरिक हो गया, ओचरिक हो गया, ये एपिपेडोन या अपन कह सकते हैं कौन सा होता है, सरफेस ओरिजिन होता है। जबकि दोस्तों अगर अपन आर्जिलिक की बात करें, किसकी बात करें, आर्जिलिक की बात करें तो ये कौन सा होता है, सब सरफेस ओरिजिन होता है। कौन सा होता है, सब सरफेस ओरिजिन। तो ये पूछा है कौन सा सरफेस ओरिजिन है, आर्जिलिक सब सरफेस ओरिजिन। और आर्जिलिक सब सरफेस ओरिजिन उस सब ओरिजिन को कहते हैं जिसके अंदर सिलिकेट क्ले कंटेंट क्या है, हाई प्रेजेंट होता है, उसको अपन किसका नाम जानते हैं, आर्जिलिक सब सरफेस ओरिजिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सोइल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, लाइन। दिस इक्वेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी दोस्तों यहाँ पे सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है उनकी बात की गई है कि ये इक्वेशन है ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है या प्रपोज्ड किया गया है। दोस्तों अगर अपन बात करें सोइल फैक्टर्स है इनके बारे में सबसे पहले जो सोइल साइंस की फादर है वीवी डोकोचेव है उन्होंने बताया था, और उन्होंने बताया था सोइल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्लाइमेट होता है, ठीक है, एक कौन सा होता है बायोस्फीयर और एक कौन सा होता है पेरेंट मटेरियल। वीवी डोकोचेव ने सबसे पहले सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स 3 बताए थे, लेकिन उसके बाद के अंदर 1941 के अंदर कौन आए थे, जेनी साइंटिस्ट आया था जिन्होंने क्या किया गया था, सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है ये 5 बताया और इनको एक इक्वेशन में क्या कर दिया था, डिफाइन किया था। और ये इक्वेशन है ये किसके द्वारा दिया गया था, जेनी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1941 के अंदर दिया गया था, ठीक है।
तो यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन उनकी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड उसको अपन ओपन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पैरेंट मटेरियल इज टर्म्ड एज, ठीक है। और दोस्तों बात करें फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, देखो डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन दोनों का मतलब ही क्या होता है, कोई मटेरियल है इसका टूटना या ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन। बात कर लेते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ये एक पार्टिकल है 2 पार्टिकल्स में डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन इनके केमिकल कंपोजिशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, तो उसको डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। और अगर ये ब्रेकडाउन होने के साथ साथ अगर इनके केमिकल कंपोजिशन में भी क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, तो इसको डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स एंड मिनरल्स, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, वेदरिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका कौन सा एग्जांपल है, तो दोस्तों अगर अपन ग्रेनाइट की बात करें, बेसाल्ट की बात करें, गेब्रो की बात करें, तीनों की तीनों ही इग्नियस रॉक्स है। कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। तो तीनों इग्नियस रॉक्स है। और दोस्तों अगर अपन सेल की बात करें तो दोस्तों सेल है, ये कौन सी रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अदर एग्जांपल की बात करें तो दोस्तों लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया और सेल, ये चारों एग्जांपल किसके होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के होता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21 की। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन वेट बेसिस इन अर्थ क्रस्ट इज। दोस्तों अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन की बात करें, एलिमेंटल कंपोजिशन की बात करें, तो दोस्तों अर्थ क्रस्ट के अंदर हाईएस्ट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 46.6% होता है। इसके बाद में सिलिका प्रेजेंट होता है, कितना होता है 27.7%। इसके बाद में कौन प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है 8.13%। ऑक्सीजन और सिलिका है, ये दोनों नॉन मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम कौन सा मेटल। तो उनको पूछा है अर्थ क्रस्ट के अंदर हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा होता है, ऑक्सीजन, कितना 46.6%। अगर नॉन मेटल पूछा जाए तो भी कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। और अगर मेटल पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है या मेटल एलिमेंट, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर हाईएस्ट अमाउंट के अंदर एल्यूमिनियम है, ये मेटल एलिमेंट है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है 8.13%। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, अपना सेकंड ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ सोइल साइंस, यानी फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है। तो दोस्तों अगर फादर ऑफ सोइल साइंस की बात करें तो वीवी डोकोचेव है, इसको फादर ऑफ सोइल साइंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर अपन किसकी बात करें, जे वॉन लिविग की बात करें तो दोस्तों जे वॉन लिविग है, इसको अपन फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से। अगर दोस्तों अगर अपन बात करें फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया, इंडिया में सोइल साइंस के फादर की बात करें तो वो कौन सा है, J.W. लीथर। याद रखिएगा वर्ल्ड के अंदर सोइल साइंस का फादर वीवी डोकोचेव, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जे वॉन लिविग। और दोस्तों इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सोइल साइंस है, इनके फादर की बात करें तो कौन है, J.W. लीथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लैंड एरिया डिग्रेडेड बाय सोइल इरोजन वाटर प्लस विंड इन इंडिया इज अबाउट। अगर दोस्तों इंडिया में टोटल अपन डिग्रेडेड एरिया की बात करें तो कितना है, 147 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन दोस्तों अगर अपन पूछा किसके कौन सा है, अपन को वाटर एंड विंड इरोजन पूछा है, तो दोस्तों अगर अपन वाटर और विंड इरोजन की बात करें तो टोटल तो वाटर एंड विंड द्वारा जो इंडिया के अंदर डिग्रेडेड एरिया है उतना है 120 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 120 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए लेयर जनरली पैरेलल to the soil surface differing in terms of color, texture, structure, boundaries, etc. is referred to as, यानी दोस्तों बात करें जैसे अपने पास क्या है, सोइल सरफेस है, तो सोइल सरफेस के पैरेलल यानी इस टाइप की जो लेयर्स है जो कलर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें टेक्सचर में, स्ट्रक्चर में, बाउंड्रीज में क्या होते हैं, अलग अलग होती है, डिफर होती है, इसको अपन किसके नाम जानते हैं। तो दोस्तों बात करें ये अलग अलग जो लेयर्स होती है सोइल
सोइल के जो उस प्रोफाइल के अंदर इसको अपन किसके नाम जानते हैं, सोइल होरिजन के नाम से जानते हैं, होराइजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय वाटर रिवर और स्ट्रीम, कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड, यानी दोस्तों कोई भी पेरेंट मटेरियल है अगर वो वाटर के द्वारा क्या होता है, डिपॉजिट होता है, तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, एलुवियम के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा, एलुवियम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा डिपॉजिट हो रहा है तो इसको एलुवियम के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखना है कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा एलुवियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ए सोइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 1.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पोर स्पेस ऑफ द सोइल इज, यानी इसके अंदर हमको पोर स्पेस पूछा है कि पोर स्पेस कितना है। तो दोस्तों पोर स्पेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पोर स्पेस परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस BD अपॉन PD मल्टीप्लाई 100, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम पोर स्पेस परसेंटेज इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, 100 माइनस BD कितनी दे रखी है, 1.68 डिवाइड 2.80 मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से कर देना है। अगर दोस्तों 160 या पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब 168 और 168 एंड 280 है, ये 8 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये तो कितनी बार कट रहा है, 8 से 21 और एक कितनी बार 35 के द्वारा क्या हो रहा है, कट हो रहा है। अब दोस्तों काट देते हैं, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, तो ये 7 बार हो गया, ये कितनी बार 20 बार, 7 से क्या हो गया 21, 3 बार कट गया तो 20 इन मल्टीप्लाइड 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, तो आंसर कितना हो जाएगा 40%। तो इस सोइल के अंदर पोर स्पेस कितना हो जाएगा 40%, जिसकी बल्क डेंसिटी कितनी है 1.68 एंड पार्टिकल डेंसिटी 2.80 है, तो इसके अंदर पोर स्पेस कितना है 40%। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेयर इन 2015 इन पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम एक्सीड, यानी अपन को ये पूछ रहा है 2015 के अंदर जो CO2 है इसकी जो वॉल्यूम है ppm में किससे एक्सीड हो गई है, तो किससे एक्सीड हो गई है 400 ppm से, किससे हो गई है 400 ppm से। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। दोस्तों अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल लॉ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सोइल मैकेनिकल कंपोजिशन इज, यानी सोइल मैकेनिकल कंपोजिशन है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फंडामेंटल लॉ है, तो दोस्तों जो स्टोक्स लॉ है वो कौन सा है, इसके द्वारा अपन जो सोइल है उसके कंपोजिशन को क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। तो दोस्तों डार्सीज लॉ की बात करें तो इसके द्वारा अपन वोल्टर लॉ है, इसकी बात करते हैं ओम्स लॉ है, इसके द्वारा अपन कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो फिक्स लॉ है इसके द्वारा क्या करते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज है उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन राइस अकरिंग ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ये पूछ रहा है जो राइस फील्ड है इसके अंदर H2S है, इसके द्वारा कौन सी डिजीज होती है राइस के अंदर, तो दोस्तों जो H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी टॉक्सिसिटी से राइस के अंदर अकोसी डिजीज होती है। कौन सी होती है, अकोसी डिजीज होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट अपन को स्लाइड है आगे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a unit of electrical conductivity। दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट होती है डेसिसाइमन पर मीटर। याद रखिएगा डी में स्मॉल आता है, ठीक है, साइमन का एस बड़ा आता है, मीटर क्या लिखते हैं छोटा। ये किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, तो अपना ये क्या हो गया है, फर्स्ट इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने ये क्वेश्चन ऊपर रह गया 31 वाला, ये है ppm of
0.0001 मोलरिटी HCl। अगर अपने पास कोई HCl का सॉल्यूशन है जो इतनी मोलरिटी का है 0.000 मोलरिटी का है तो इसकी pH कितनी होगी? आपको दोस्तों याद रखना है माइनस के अंदर जितनी पावर होती है उसकी जो pH हो उतनी होती है। तो दोस्तों जो 0.0001 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 1, इसको जो डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁴ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10⁻⁴ इसको लिख सकते हैं और इसकी जितनी पावर होती है उतना ही क्या हो जाएगा pH। तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ या इसी को 0.0001 लिख सकते हैं। इसका इतना ही 4 ही क्या हो जाएगा pH हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर थर्ड ऑप्शन है अपने क्या हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल क्या है राइट है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन इजीली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कार्बन इज फेमस रिफर्स टू एज। तो दोस्तों ऑर्गेनिक कार्बन है जो इजीली ऑक्सीडाइजेबल होता है इसको अपन बार्कले एंड ब्लेक मेथड के द्वारा क्या करता है डिटरमाइन करते हैं। तो अपना बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजीली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कार्बन। देखो वहां पे क्या पूछा है कि इजीली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कार्बन है इसको कौन सी मेथड के द्वारा अपन क्या करते हैं अपन डिटरमाइन करते हैं। तो बार्कले एंड ब्लेक मेथड के द्वारा यह क्या पूछा देख लेते हैं। तो इजीली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ऑफ सॉइल इज टेकन एज अ मेजर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ, यानी सॉइल के अंदर जो अपन इजीली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कंटेंट है इसको डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा बार्कले एंड ब्लेक मेथड के द्वारा। तो इसके द्वारा अपन किसको मेजर कर सकते हैं किसकी अवेलेबिलिटी है उसका पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो 0.3 से 0.6% तक क्या होता है इसके अंदर सॉरी 3% से 5% तक क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा जो नाइट्रोजन है इसके अवेलेबिलिटी का क्या कर सकते हैं सॉइल के अंदर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनिवर्सली डिफिशिएंट एलिमेंट इन इंडियन सॉइल, यानी यूनिवर्सली डिफिशिएंट एलिमेंट कौन सा होता है इंडियन सॉइल में। तो दोस्तों इंडियन सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है इसकी क्या पाई जाती है यूनिवर्सल डिफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है ओवरऑल बात करें लेकिन दोस्तों अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट में बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जो इंडियन सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी होती है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फास्फोरस अवेलेबिलिटी इन सॉइल इज मैक्सिमम इन द रेंज ऑफ। दोस्तों अगर फास्फोरस अवेलेबिलिटी की बात करें तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है ये 6.5 टू 7.5 तक क्या होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है और दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन के अंदर अपने पास 6.5 टू 7.5 है ये दिया है मतलब अपना थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर अपन फास्फोरस अवेलेबिलिटी में बात करें कि अपने H2PO4- एंड HPO4-2 इन दोनों एनाइंस की बात करें तो फास्फोरस के दोनों एनाइंस है ये 7.2 pH है इसके ऊपर इक्वल अमाउंट में क्या होते हैं दोस्तों प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 37 वाला है और दोस्तों उनको 37 क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाइन मिनरल सॉरी आयरन मिनरल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन मिनरल। फॉलोइंग में से कौन सा मिनरल है जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट है। तो दोस्तों अगर अपन मैग्नेसाइट की बात करें तो मैग्नेसाइट का फार्मूला होता है MgCO3। कौन सा होता है MgCO3 है इसमें आयरन नहीं है। लेकिन दोस्तों मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4 यानी इसके अंदर आयरन क्या है प्रेजेंट है। आपको ये पूछा है फॉलोइंग में से कौन से मिनरल के अंदर आयरन प्रेजेंट है तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। एपेटाइट है सॉरी के अंदर फास्फोरस का क्या होता है सोर्स होता है और एक अपने पास कौन सा इस पर राइट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 38 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एज पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर मिनिमम नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया बाय वेट मस्ट बी, यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग यूरिया के अंदर मिनिमम कितने परसेंट वेट बेसिस पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यूरिया के अंदर मिनिमम 46% क्या होनी चाहिए नाइट्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर पर सेट डोज डज नॉट पर से का मतलब होता है वास्तव में does not contain any nutrient and it is called fertilizer। यानी फॉलोइंग में से अगर कोई फर्टिलाइजर इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट नहीं है तो दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, मिनरल फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं
जो भी न्यूट्रिएंट है उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, न कि इनके अंदर किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों बायो फर्टिलाइजर है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सोइल के अंदर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अवेलेबल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हाई कैटकाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का जो दोस्तों ऑर्डर होता है कौन सा होता है, वर्टिसॉइल, इज ड्यू टू देयर प्रीडोमिनेंस ऑफ क्ले मिनरल नेम। यानी कि जो ब्लैक सॉरी डार्क ब्लैक सॉइल है इसका जो सीसी है ये हाई होती है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो पूछा है कि ऐसा क्या होता है ब्लैक सॉइल के अंदर जिसका कारण इसकी सीसी हाईएस्ट होती है। तो दोस्तों ब्लैक सॉइल के अंदर मोंट मोर्लोनाइट का ग्रुप कौन सा होता है, स्मेटाइट, ये प्रेजेंट होता है जिसके कारण इसकी सीसी वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्केल को पीएच मीटर रेंज प्रोब, यानी पीएच स्केल है दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा। इसके अंदर जो वैल्यू होती है, रेंज होती है, कहां से कहां तक होती है दोस्तों, पीएच मीटर है, इसके अंदर जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 to 14 तक होती है। 0 पर मैक्सिमम एसिडिटी होती है और दोस्तों 14 पर मैक्सिमम एल्कलिनिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट एज पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर डीएपी मस्ट कंटेन मिनिमम ऑफ, डीएपी के अंदर मिनिमम, इसके डीएपी में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो डीएपी मिनिमम नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, डीएपी के अंदर 18% मिनिमम नाइट्रोजन होना चाहिए और 46% मिनिमम P2O5 में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन फोर्थ है, ये सेम टू सेम, तो फोर्थ ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43 वाला। 43 क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फार्म होल्डिंग एज पर 2010-11 एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज। तो दोस्तों अगर अपन 2010 to 11 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ फार्म होल्डिंग की बात करें तो कितनी है, 138 मिलियन हेक्टेयर। कितनी थी, 138 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर यूरिया हैज टू बी फुली कोटेड, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग जो यूरिया है वो फुली कोटेड किससे होनी चाहिए, नीम ऑयल से क्या होनी चाहिए दोस्तों, फुली कोटेड होनी चाहिए, जिसके कारण जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है यूरिया की वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी फॉलोइंग में कौन सा फर्टिलाइजर है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं, फर्स्ट है एनहाइड्रस अमोनिया, इसके अंदर 82% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। यूरिया की बात करें तो 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसके अंदर 45% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और दोस्तों अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इसके अंदर 33% नाइट्रोजन है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हाईएस्ट नाइट्रोजन किससे प्रेजेंट है, एनहाइड्रस नाइट्रोजन के अंदर। तो इसका आंसर इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है, ये अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपनी स्लाइड है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक कैटायन। फॉलोइंग में कौन सा एसिडिक कैटायन है, यानी कौन से कैटायन है जिसकी एसिडिक सॉइल के अंदर अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें और दोस्तों पोटेशियम की बात करें तो ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, बेसिक कैटायन होते हैं दोस्तों। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, इन चारों को हम बेसिक कैटायंस के नाम से जानते हैं। तीन बेसिक कैटायन और एल्यूमिनियम ये कैसा होता है दोस्तों, एसिडिक कैटायन होता है। कौन सा होता है, एसिडिक कैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब द मॉइस्चर स्टेटस ऑफ सॉइल, यानी कौन सा ऑप्शन है जो मॉइस्चर स्टेटस को डिस्क्राइब नहीं करता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अपने पास ओडिक हो गया, अस्टिक हो गया और एकिक हो गया, तीनों के तीनों मॉइस्चर स्टेटस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये मेसिक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये टेम्परेचर के लिए हो गया, मतलब इस अपने 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ है मेसिक हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर स्टेटस है इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट relative proportion of sand, silt and clay content on weight basis is termed as, यानी relative proportion of sand, silt and clay particles है, इसको अपन किसके नाम जानते हैं, soil texture के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, soil texture के नाम से। और इनका जो अरेंजमेंट है उसको किसके नाम जानते हैं, स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन ये दिया गया है weight of 0 to 15 सेंटीमीटर, लेयर of 1 सेंटीमीटर
सॉरी 1 हेक्टेयर ऑफ सॉइल विद बल्क डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज। दोस्तों इसको यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि अपन किस प्रकार अपने पास कोई भी बल्क डेंसिटी दी हुई हो तो उसके द्वारा अपन सॉइल वेट उसको क्या कर सकते हैं, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों पर हेक्टेयर जो वेट है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एरिया। क्या हो गया, एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे बल्क डेंसिटी से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बल्क डेंसिटी से। क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले। देखो बल्क डेंसिटी अपन को दिया हुआ है और क्या दिया अपने पास यहाँ पे, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। बल्क डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, प्लस डेप्थ पूछा है, कितनी डेप्थ पूछी है, 1 to 15 सेंटीमीटर। तो अपन को मीटर के अंदर क्या देखना है, इसकी डेप्थ देखना है। डेप्थ किसमें लिखनी है अपन को, मीटर में। इसके द्वारा इसका वेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया कितना है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर को देखिए मीटर में जो कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। बीडी कितनी दे रखी है, 1.5। डेप्थ कितनी दे रखी है अपन को, 0 to 15 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर तक देखना है तो मीटर में करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, इस पॉइंट को उठा दिया, 0 कट गया, इस पॉइंट को उठा दिया तो 2 0 कट गया। तो अपना कितना हो गया है, 15 मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 22,50,000। कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 22,50,000, 22,50,000, ठीक है। इसको किसमें दे रखा है, पावर में दे रखा है, किसमें 10⁶ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा, इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.25 × 10⁶ किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये वाला ऑप्शन अपने पास राइट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 2.25 वाला, ठीक है। तो दोस्तों 2.25 × 10⁶ वाला ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सेकंड दे रखा है। इसका मतलब दोस्तों अपना सेकंड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अपने 49 के अंदर सेकंड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है hue, value and chroma are used together to describe। तो दोस्तों hue, value और chroma है, इसका यूज है अपन soil color के लिए करते हैं। किसमें यूज करते हैं, soil color में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अवेलेबल वाटर इज गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन वाटर कंटेंट एट। यानी अवेलेबल वाटर की बात करें तो दोस्तों सोइल के अंदर अवेलेबल वाटर है ये 0.3 to 15 बार तक टेंशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये अवेलेबल होता है। और दोस्तों 0.3 जो बार है वो इसको अपन किसके ऊपर, किसका नाम जानते हैं, फील्ड कैपेसिटी। यानी इस फील्ड कैपेसिटी पे जो टेंशन है वो 0.3 होता है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें कोएफिशिएंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 15 बार होता है। तो दोस्तों इसके अंदर कर सकते हैं 0.3 to 15 बार तक। तो अपना बेस्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी फील्ड कैपेसिटी से लेकर मेल्टिंग पॉइंट तक का जो वाटर होता है उसको अपन अवेलेबल वाटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अवेलेबल वाटर के नाम से। बाकी दोस्तों आप सबने ये सब चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड टू मेजर सोइल वाटर कंटेंट। फॉलोइंग में से कौन सी टेक्निक है जिसका यूज अपन सोइल वाटर कंटेंट मेजर करने के लिए नहीं करते हैं। तो न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर का भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड का भी करते हैं, गामा रे अटेन्यूएशन मेथड का भी करते हैं। लेकिन दोस्तों जो फ्लेम पोटोमीटर है इसका यूज अपन सोइल वाटर कंटेंट मेजर करने के लिए नहीं करते हैं। फ्लेम पोटोमीटर है इसका यूज अपन सोइल के अंदर पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनके डिटरमाइनेशन के लिए करते हैं। तो इसके अंदर अपना सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 53 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर हो गया, पोर स्पेस हो गया, सॉइल कलर हो गया, सॉइल डेंसिटी हो गई, ठीक है। सारे क्या होते हैं, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन रेट और एक पीएच, ठीक है। तो दोस्तों इनफिल्ट्रेशन रेट है ये क्या होती है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉलोइंग में कौन सा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों लेटराइजेशन है, पोर्टोलाइजेशन है और गलाइजेशन, तीनों के तीनों ही क्या है, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर अपन पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों फ्लोकुलेशन की बात करें, फ्लोकुलेशन का मतलब क्या होता है, सोइल के जो पार्टिकल्स है,
इन पार्टिकल्स का एक जगह कंबाइन होके एग्रीगेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, अपने फ्लोकुलेशन कहलाता है। तो ये सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर अपना फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों वो नेक्स्ट स्लाइड है उसको क्या कर लेते हैं, अपने ओपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नीचे चलते हैं। ठीक है, अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएटेड है। तो अगर दोस्तों अपन राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम है ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड होता है, और जो पल्सेस क्रॉप है उनके अंदर क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अरेंजमेंट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना सीड इन केओलिनाइट फॉलो द सेक्वेंस, यानी ये पूछ रहा है कि केओलिनाइट है उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना सीट है, ये किस रेशियो के अंदर प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों अगर अपन केओलिनाइट की बात करें तो इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना सीट है, ये 1:1 टाइप के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी एक सीट है वो सिलिका की होती है, वो सेकंड सीट किसकी होती है, एल्यूमिना की होती है। इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है वो अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मास, यानी फॉलोइंग में कौन सी यूनिट है वो अपने मास की यूनिट नहीं है। तो अगर दोस्तों बात करें लीटर है, ये किसकी नहीं है, मास की यूनिट नहीं है। लीटर किसकी होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें 60 की, तो 60 अपने पास है फिजिकल कंडीशन ऑफ ए सॉइल एज रिलेटेड टू इट्स इजी ऑफ टिलेज, फिटनेस एज ए सीड बेड एंड impedance to seedling emergence and root penetration is called, यानी अपने पास कोई भी सोइल है वो इजी टू टिलेज है, या अपन कह सकते हैं कि जो सीड जर्मिनेशन है इसके लिए क्या बिल्कुल फिट है। तो ऐसी कंडीशन की सोइल की होती है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, टिल्थ के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, टिल्थ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें 61 की बात करें तो 61 है विच ऑफ द रिलेशनशिप होल्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ द सोइल ऑर्गेनिक कार्बन टू सोइल ऑर्गेनिक मैटर, यानी अपने पास सोइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है, इस ऑर्गेनिक कार्बन को अपन किस में कन्वर्ट करना है, सोइल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। तो अगर दोस्तों सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है इसको अपन किसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.724 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जब अपने पास जो भी सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है इसको 1.72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 की, तो 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेशराइज्ड मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कौन सी इरिगेशन की मेथड है जिसके अंदर अपन प्रेशर का यूज नहीं करते हैं। तो अगर दोस्तों स्प्रिंकलर की बात करें या रेनगन की बात करें या चेक बेसिन की बात करें, ड्रिप की बात करें, चार ऑप्शन है, इनमें से अपने स्प्रिंकलर है, रेनगन है और ड्रिप है। इन तीनों ही मेथड है इसके अंदर प्रेशर के साथ वाटर है उसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। लेकिन अगर अपन चेक बेसिन की बात करें तो इसके अंदर वाटर है वो क्या होता है, फ्री क्या करता है, मूवमेंट करता है। नेक्स्ट बात करें 63 की, तो यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सोइल लेयर स्लोपिंग लेयर्स बाय एक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, यानी क्या है अपने पास सोइल है उसके ऊपर क्या होता है, सोइल की जो सरफेस है इससे इसके ऊपर से क्या है जो सोइल है वो क्या होती है, अगर रिमूवल क्या होती है, सेम डेप्थ के साथ होती है तो उसको अपन किसके नाम से जानते हैं। तो अगर दोस्तों रेल की बात करें तो इसमें भी गड्ढे बन जाते हैं, गली है इसमें बड़ी बड़ी क्या बन जाते हैं, आकार की नालियां बन जाती है। लेकिन दोस्तों अगर अपन सीट इरोजन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास यूनिफॉर्म जो लेयर है सोइल की वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपना जो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें फोर्थ की बात करें तो अपने पास फोर्थ है, इसके अंदर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लो डील्स विद द वाटर फ्लो इन पोरस मीडियम लाइक सोइल, यानी कौन सी सोइल है जिसके अंदर, यानी सोइल के अंदर जो वाटर है वो मूवमेंट करता है, तो कौन से लो के अकॉर्डिंग करता है। तो अगर दोस्तों अगर अपन बात करें जो डार्सीज लो है इसके अकॉर्डिंग सोइल के अंदर वाटर वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। 64 के अंदर अपना फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 65 की, पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलोइडल इफ द डायमीटर इज बिटवीन, यानी कोई भी सोइल पार्टिकल्स है इसका डायमीटर कितना होना चाहिए तब इसको अपन क्या कह सकते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो अगर दोस्तों कोई भी सोइल पार्टिकल है अगर इसकी साइज है वो 1 नैनोमीटर से मोर देन होती है और 100 नैनोमीटर से लेस देन होती है तो ऐसे पार्टिकल्स को अपन किसके नाम से जानते हैं, सोइल पार्टिकल्स के नाम जानते हैं। इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमिनेंट क्ले मिनरल इन ब्लैक कॉटन सोइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सोइल है इसका जो ऑर्डर होता है कौन सा होता है, वर्टिसोल होता है। तो जो ब्लैक कॉटन सोइल है इसके अंदर कौन सा मिनरल है वो डोमिनेंट होता है। तो मैंने अपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अपने जो ब्लैक कॉटन सोइल है इसके अंदर स्मेक्टाइड है या मोंट मोर्लोनाइट जो क्ले मिनरल है ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 67 की बात कर लेते हैं। 67 क्वेश्चन है अपने पास, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी
एक्सहिबिटेड बाय द सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी अपने पास कोई भी सॉइल है इसके अंदर एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है, तो फॉलोइंग में कौन से क्ले मिनरल के कारण क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो अगर दोस्तों अपन बात करें एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए जो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा क्ले मिनरल होता है, क्योलिनाइट होता है, जिसकी हाईएस्ट क्या होती है, सीसी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोरोन कंटेनिंग मिनरल, यानी फॉलोइंग में कौन सा बोरोन कंटेनिंग मिनरल है जो सोइल के अंदर बोरोन का क्या होता है, सोर्स होता है। अगर दोस्तों एपेटाइट की बात करें तो ये फॉस्फोरस का सोर्स होता है, मैग्नेटाइट की बात करें तो ये आयरन का सोर्स होता है, हेमेटाइट की बात करें तो ये भी आयरन का होता है। लेकिन दोस्तों अगर किसकी बात करें ये टूरमेलाइन की बात करें, टूरमेलाइन है किसका सोर्स होता है, बोरोन का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोरोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें 69 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसका एक्सेप्ट है, यानी एक्सेप्टर है वो कौन होता है। तो अगर अपन एरोबिक कंडीशन में बात करें तो कौन होता है, ऑक्सीजन है, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें 70 की बात करें तो 70 क्वेश्चन है इन प्रोडक्ट ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन अंडर फुली ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट, यानी अगर अपने पास सूटेबल अमाउंट के अंदर या अपन कह सकते हैं अपने पास ऑक्सीजन सुफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस समय मिनरलाइजेशन कंडीशन के अंदर जो नेक्स्ट या अपन कह सकते हैं लास्ट प्रोडक्ट होता है कौन सा होता है। तो मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपने पास जो ऑर्गेनिक मैटर है या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनियम एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन कहलाता है। तो मिनरलाइजेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है कौन सा होता है, नाइट्रेट होता है। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 71 की, तो 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिनोट सॉइल टेम्परेचर, यानी कौन सी टर्म है जो सॉइल टेम्परेचर को डिनोट नहीं करती है। तो अगर दोस्तों किसकी बात करें, अपन मेसिक की बात करें या फ्रिगिड की बात करें या थर्मिक की बात करें, तीनों सॉइल टेम्परेचर को डिनोट कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर अपन नाइट्रिक की बात करें तो ये सॉइल टेम्परेचर को डिनोट नहीं करती है, क्योंकि ये क्या होता है, सब सरफेस होरिजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रिक है, नाइट्रिक जिसके अंदर सोडियम है, ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसको अपन किसके नाम जानते हैं, नेट्रिक सब सरफेस होरिजन के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर अपना फोर्थ एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड सल्फेट सॉइल अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन स्टेट ऑफ, यानी जो एसिड सल्फेट सॉइल है ये कौन से स्टेट के अंदर डोमिनेंट होती है, हाई एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर दोस्तों अगर अपन केरला स्टेट की बात करें तो केरला स्टेट है इसके अंदर क्या पाई जाती है, जो एसिड सल्फेट सॉइल है वो हाई ज़्यादा पाई जाती है, हाईएस्ट जो एसिड सल्फेट सॉइल है केरल स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट ऑफ एसिड सॉइल सेंटर्स अराउंड द एप्लीकेशन ऑफ, यानी किसके कौन से केमिकल के यूज के द्वारा अपन एसिड सॉइल इसका रिक्लेमेशन कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर अपन सॉइल के अंदर क्या ऐड कर दें, लाइम ऐड करते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, एसिड सॉइल उसका रिक्लेमेशन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 74 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, यानी कौन सा फर्टिलाइजर है जिसको सोइल में यूज करने के बाद में वो सोइल के अंदर एसिडिटी इसको प्रोड्यूस करता है। तो अगर बात करें म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें, बोन मील की बात करें, कैल्शियम साइनामाइड की बात करें और एक देर का अमोनियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जिस फर्टिलाइजर के अंदर अमोनियम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ये एसिड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अमोनियम है इसका आगे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होते समय इससे 4 हाइड्रोजन है वो क्या होता है, रिलीज होते हैं, जिसके कारण सोइल में H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और pH क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रैक्शन ऑफ सॉइल ह्यूमस सोल्यूबल इन बोथ एल्काली एंड एसिड सॉल्यूशंस इस टाइम है, यानी ऑर्गेनिक मैटर है इसका कौन सा जो फ्रैक्शन है वो एसिड और एल्केलाइन दोनों सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होता है। तो दोस्तों ह्यूमिन है ये क्या होता है, दोनों के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ह्यूमिक की बात करें तो ये एसिड में तो इनसोल्यूबल होता है, किसके अंदर, एसिड में इनसोल्यूबल होता है, जबकि एल्काली सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, जबकि ये दोनों के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल। लेकिन दोस्तों अगर अपन किसकी बात करें, फ्लूइड की बात करें तो ये एसिड एंड बेस दोनों के अंदर ही क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो ये पूछ रहा है दोनों के अंदर सोल्यूबल कौन सा आता है, दोनों में सोल्यूबल कौन सा हो जाएगा, फुलिक एसिड हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 77 की, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो ऑफ सोइल ह्यूमस रेंज बिटवीन, यानी सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है इसका जो CN रेशियो कितना होता है, सोइल ऑर्गेनिक मेटर है अपन कह सकते हैं ह्यूमस है इसका CN रेशियो होता है 10:1। कौन सा होता है, 10:1। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अपना 9:1 to 12:1 है, ये फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस जस्ट अपोजिट ऑफ, यानी मिनरलाइजेशन है
ये किसकी अपोजिट होती है दोस्तों? अगर अपन बात करें जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, इसका इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना तो क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन। और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का वापस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इमोबिलाइजेशन कहलाता है। यानी इसके अंदर 78 में बेस्ट ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 हो गया, 79 है, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट आइडेंटिफाइड फॉर सो फार एज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू फंक्शन विद इन इकोसिस्टम बाउंड्रीज to sustain biological productivity, maintain environmental quality and promote plant and human health is termed as। ठीक है, तो अगर बात करें इसके लिए कौन सा हो जाएगा? सोइल क्वालिटी हो जाएगी। सोइल क्वालिटी कैसी है? ये क्या करती है? एक इकोसिस्टम है उसको भी इफेक्ट करती है, बायोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इफेक्ट करती है, और एनवायरमेंट क्वालिटी है उसको भी, सोइल हेल्थ क्वालिटी है क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो इसके अंदर पेस्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, बायोमास कार्बन की बात करें, डिहाइड्रोजनेस एक्टिविटी की बात करें, या न्यूट्रिएंट मिनरलाइजेशन की बात करें, तीनों सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, जबकि बल्क डेंसिटी है सॉइल की कौन सी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके अंदर अपना फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 82 की बात करें तो 82 अपने पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिफर्ड टू एज एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट। यानी एनर्जी करेंसी कौन सी होती है? तो दोस्तों अगर अपन एटीपी की बात करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करें, तो ये क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट होती है। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है? राइट है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट। यानी दोस्तों अपने पास जो नाइट्राइट है, सॉरी अमोनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अमोनियम को नाइट्राइट के अंदर जो नाइट्रोसोमोनास है क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने 73 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 74 की बात करें तो अपने पास 74 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर मेड टू कंबाइन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू इल्ड। यानी अपने पास ये कह रहा है कि अपन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, इन दोनों की क्या करते हैं? हाई प्रेशर के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। तो किसका फॉर्मेशन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर अमोनियम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनियम का फॉर्मेशन होता है, NH3 का। तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ सॉइल वाटर सक्शन एक्सप्रेस्ड एज लोगरिथम ऑफ हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन सेंटीमीटर अबव फ्री वाटर लेवल इज टर्म एज। तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? PF के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी PF है, इसके बारे में सबसे पहले 1935 के अंदर सीओफील्ड ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, लाइन पोटेंशियल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो लाइन पोटेंशियल की बात करें तो लाइन पोटेंशियल होता है pH - 1/2 PCA। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 87 की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन इज टर्म एज। ठीक है, यानी अपने पास कोई भी मिनरल है या कंपाउंड है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो अपन कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला। और किसी भी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होती है तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं? ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऑक्सीडेशन के नाम से। यानी इसके अंदर अपना फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 88 और 88 नंबर अपना क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम सरफेस सॉइल लेयर एज सस्पेंशन और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 88 है, रिमूवल ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम सॉइल सरफेस सॉइल लेयर एज सस्पेंशन और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। यानी अपने पास कोई भी सरफेस है, इससे अगर कोई भी मटेरियल है वो क्या सस्पेंशन फॉर्म में क्या होता है? रिलीज होता है। तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? इल्यूविएशन के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मेशन के द्वारा अपने सॉइल के अंदर इहोरिजन उसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू ऑल इट्स होरिजन एंड एक्सटेंडिंग इनटू पेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड। यानी सोइल के अंदर अपन क्या करते हैं? वर्टिकल कट लगाते हैं तो इसके बाद जो सारे के सारे लेयर्स है होरिजन से दिखाई देते हैं तो इसको कंबाइनली किसके नाम जानते हैं? सोइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, द बेसिक यूनिट ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ ए फैमिली एंड कंसिस्टिंग ऑफ सोइल दैट आर अलाइक इन ऑल मेजर सोइल कैरेक्टराइज इज कॉल्ड। ठीक है, यानी सोइल है उसकी बेसिक कौन सी यूनिट होती है? ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर अपन बात करें जो बेसिक यूनिट होती है सोइल क्लासिफिकेशन की कौन सी होती है? सोइल सीरीज होती है। इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट है
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट लिंक टू नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। या नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो कौन सी प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इसके अंदर अमोनिया वोलेटिलाइजेशन होता है जो एल्कलाइन सॉइल में हाईएस्ट होता है। नाइट्रिफिकेशन की बात करें यानी अमोनियम का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना। डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो जो अपने नाइट्रेट आयन है इसका नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में लॉस होना। लेकिन दोस्तों अगर अपन लेटराइजेशन की बात करें तो लेटराइजेशन ये क्या होता है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, ये नाइट्रोजन से लिंक नहीं होती है। इसका मतलब ना ऑप्शन और फोर्थ इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 92 में टू की, ऑन हीटिंग एट 132 डिग्री सेंटीग्रेड यूरिया मोलिक्यूल डिकम्पोज टू इल्ड। यानी 132 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं अपने यूरिया मोलिक्यूल को क्या करते हैं अगर डिकम्पोज करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इस समय कौन किसका होता है, बायूरेट का होता है। और दोस्तों अगर अपन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो इसको अकॉर्डिंग यूरिया है इसके अंदर 1.5% से मोर देन यूरिया नहीं होनी चाहिए। और अगर अपन फोलियर स्प्रे की बात करें तो उसमें 0.25% से हायर इसके अंदर बायूरेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें 93 की, तो 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। यानी फॉलोइंग में कौन सा कंपाउंड है जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होता है। तो अगर दोस्तों अगर अपन बात करें नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर की बात करें तो दोस्तों अपने DCD है, ठीक है, ये क्या होता है, ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उसको क्या कर देता है, उसकी प्रोसेस को रोक देता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 94 की बात करें तो अपने पास 94 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट फ्रॉम रॉक फॉस्फेट। यानी ये कहना चाह रहा है कि अपने पास रॉक फॉस्फेट है, इसकी रिएक्शन कौन से केमिकल के साथ करवाई जाए ताकि अपने किसका फॉर्मेशन हो जाए, SSP का फॉर्मेशन हो जाए। तो अगर दोस्तों अपन रॉक फॉस्फेट है इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, SSP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें रॉक फॉस्फेट है इसकी रिएक्शन अगर अपन किसके साथ, NaCl के साथ करवाएं तो किसका, DSP का फॉर्मेशन होता है। और अगर दोस्तों अगर रॉक फॉस्फेट है इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवा देते हैं H3PO4 के साथ, तो TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके अंदर अपन का H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका ऑप्शन नंबर 4 है, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 95 क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग बीइंग्स पर्टिकुलरली प्लांट इंक्लूडिंग ह्यूमन यूज ऑफ लैंड फॉर प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड। यानी अपने पास सोइल है, इस सोइल का रिलेशन है प्लांट के साथ देखना है और इसके साथ साथ किसका देखना है, जो लिविंग बीइंग के साथ देखना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है कौन सा होता है, इडेपोलॉजी होता है, क्योंकि इडेपोलॉजी सोइल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि प्लांट है इसका रिलेशन किसके साथ देखते हैं, सोइल के साथ देखते हैं। सोइल किस प्रकार इसकी यील्ड है, प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, इसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। और 96 है होरिजन कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्सिमम इल्यूविएशन ऑफ सिलिकेट क्ले एंड सेस्की ऑक्साइड एंड अकरिंग अबाउट द बी होरिजन एंड बिलो द ए होरिजन इज टर्न एज। यानी ये कहना चाह रहा है कि अपने पास सोइल प्रोफाइल की बात करें तो सबसे अबव होरिजन ओ होरिजन होता है, इसके बाद ए होरिजन होता है और ए के नीचे कौन सा होता है, बी। तो ये पूछ रहा है कि ए और बी होरिजन है, इसके बीच में कौन सा होरिजन आता है। तो दोस्तों ए और बी के बीच में कौन सा होरिजन आता है, ई होरिजन होता है, ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम क्या होता है, एलिवेशन प्रोसेस होती है, लीचिंग प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर अपना सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 97 वाला। 97 वाला क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ वाटर ऑन मास और वॉल्यूम बेसिस रिमेनिंग इन द सोइल 2 or 3 days आफ्टर हार्वेस्टिंग आफ्टर हैविंग बीइंग वेटेड विथ वाटर एंड आफ्टर फ्री ड्रेनेज इज कॉल्ड। यानी अपन सोइल है इसको क्या कर देते हैं, वाटर से फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद में 2-3 दिन बाद में जब उससे जो भी ड्रेनेज वाटर है उससे रिमूव हो जाता है, उसके बाद जो भी इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उस कंडीशन को अपन किसके नाम जानते हैं, तो इस कंडीशन को अपन किसके नाम जानते हैं, फिल्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। फील्ड को वाटर से फिल करने के बाद में जो 48 to 72 आवर्स बाद का जो कंडीशन होती है सोइल की उसको अपन किसके नाम से, फील्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साइंस डीलिंग विथ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। यानी अर्थ सरफेस है इसकी इवोल्यूशन की बात है वो कौन सी साइंस के अंदर की जाती है। तो अगर दोस्तों अपन किसकी बात करें, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो अर्थ है उसकी सरफेस है इसके इवोल्यूशन की क्या की जाती है, बात की जाती है। नेक्स्ट बात करें 99 की,
तो 99 है डिपॉजिट ऑफ पेरेंट मटेरियल लेड डाउन बाय रिवर्स और स्ट्रीम इज कॉल्ड, यानी रिवर्स है या स्ट्रीम वगैरह है, इनके फ्लो होने के कारण जो भी मटेरियल है अगर वो डिपॉजिट होता है तो उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं, फ्लोवियल के नाम से, या इसको एलुवियल के नाम से जानते हैं। और अगर ग्रेविटी के कारण ये क्या डिपॉजिट हो रहा है तो उसको कोलुवियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों एयर के कारण हो रहा है, एयर के कारण भी कौन सा पार्टिकल हो रहा है डिपॉजिट, सिल्ट पार्टिकल हो रहा है तो उसको लोएस कहेंगे। और अगर एयर है इसके कारण अगर सैंड पार्टिकल क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं, एओलियन के नाम जानते हैं। तो रिवर्स के द्वारा वाटर के कारण हो रहा है तो इसको अपन फ्लूवियल या किसके नाम जानते हैं, एलुवियल के नाम जानते हैं। यानी इसके अंदर अपना फर्स्ट ऑप्शन है 99 के अंदर ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अपना 100 है ये a coast takes a soil acid igneous rock containing chiefly feldspar and quartz and some mica and or hornblende is, यानी ये पूछ रहा है कि कौन सी एसिड इग्नियस रॉक्स है जिसका जो टेक्सचर साइज हो क्या होती है, कोर्स होती है, बड़ी साइज की क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अगर दोस्तों अगर अपन सबसे पहले बात करें, सबसे पहले इसके अंदर क्या दे दिया है, एसिड इग्नियस रॉक्स दे दिया है। तो अगर दोस्तों बात करें सैंड स्टोन की बात करें तो सैंड स्टोन क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। नेक्स्ट बात करें सेल की बात करें तो ये भी सेडिमेंट्री होती है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, ये किसके इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल है। इनमें बेसाल्ट की बात करें तो इसका नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों अगर अपन बात करें कि ग्रेनाइट की बात करें तो ये एसिडिक नेचर का होता है। और साथ साथ बात करें इसके अंदर जो टेक्सचर साइज है वो भी क्या होती है, कोर्स होती है। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें वाटर विच मूव्स इनटू थ्रो और आउट ऑफ सॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी के कारण अगर कोई भी वाटर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है जो ग्रेविटी के कारण सॉइल में डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाता है। नेक्स्ट बात करें जिप्सम रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ, यानी जिप्सम रिक्वायरमेंट है ये किसके रिक्लेमेशन के लिए अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अपन जानते हैं जिप्सम का यूज है किसके लिए करते हैं, एल्काली सॉइल के लिए करते हैं। तो अपन कह सकते हैं किसके लिए करते हैं, कैलकुलेट एल्केलाइन सॉइल है इसके रिक्लेमेशन के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 103, ठीक है। ये क्वेश्चन है पास क्वांटिटी ऑफ ग्रेन यील्ड ऑफ सीरियल क्रॉप पर यूनिट ऑफ टोटल बायोमास प्रोड्यूस इज। तो अपने पास जो भी सीरियल है अगर इसका जो ग्रेन यील्ड है इसका किसके साथ देखते हैं, अगर टोटल बायोमास के साथ देखते हैं तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। टोटल अपने पास ग्रेन यील्ड कितना है डिवाइड किससे कर देते हैं, बायोलॉजिकल यील्ड से। तो हार्वेस्ट इंडेक्स है ये निकल के आता है, कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉइल बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कोई भी अपने पास फिक्स क्वांटिटी सॉइल की दी गई है इसका क्या करना है अपन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट है वो रिक्वायर्ड होती है, उस हीट को अपन किसके नाम जानते हैं, स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्पेसिफिक हीट के नाम से। जो सॉइल की तो कितनी होती है 0.2 होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर की 0.5 होती है और वाटर की कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने पास क्वेश्चन नंबर 105 है, इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर मूविंग पर यूनिट एरिया ऑफ सॉइल पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी अपने पास कोई भी वाटर है या वाटर की फिक्स वॉल्यूम हो क्या हो रही है, मूव हो रही है पर यूनिट एरिया के अंदर पर यूनिट टाइम में जाता है तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं, वाटर फ्लक्स के नाम जानते हैं। यानी अपने पास कोई यूनिट यानी फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, वाटर की, और वो किससे निकल रही है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जा रही है, ठीक है। तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम के अंदर जो फ्लो होता है वाटर को उसको वाटर फ्लक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइनिंग। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर है इसका क्या करते हैं, सोइल के अंदर जो मैकेनिकल कंपोजिशन है इसका डिटरमाइन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर इसका यूज करते हैं। जबकि दोस्तों जो हाइग्रोमीटर है, किसकी बात करें, हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर है इसका यूज किसके लिए करते हैं अपन, वाटर कंटेंट के लिए करते हैं। लेकिन इसमें हाइग्रोमीटर नहीं देके क्या दिया हुआ है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर है इसका क्या करता है, मैकेनिकल कंपोजिशन है, मैकेनिकल कंपोजिशन सॉइल का उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई एट एन ऑप्टिमम लेवल फॉर सस्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी थ्रू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट सोर्स इज टर्म्ड एज, ठीक है। यानी अपने पास कोई भी सॉइल है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या ऐड कर रहे हैं अपन इसके अंदर,
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट सोर्सेज को ऐड करते हैं। तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी INM के नाम से जानते हैं। तो 107 के अंदर अपना बेस्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिसमें अपन सभी टाइप के जो न्यूट्रिएंट है उनका कंबाइनली क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है replacement of one atom by another of similar size in the crystal structure without disturbing or seriously changing the structure is referred to as, यानी ये कौन क्ले मिनरल्स की बात कर रहा है, यानी क्ले मिनरल्स की स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे अपने पास है सिलिका है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिका है, इसका क्या है, कोई सेम साइज का कोई भी एटम है अगर इसको क्या करता है? रिप्लेस कर देता है और इसकी जगह को दूसरा आ जाता है, वो भी बिना किसी स्ट्रक्चर चेंजेस के, तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अपने पास जो सॉइल क्ले मिनरल्स होते हैं इसके अंदर सिलिका है, इसकी या तो एल्यूमिनियम आ जाता है या फिर यहाँ पे कौन आ जाता है? आयरन आ जाता है। और इन एल्यूमिनियम और आयरन है इसके रिप्लेसमेंट के कारण या मैग्नीशियम के रिप्लेसमेंट के कारण स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, और इसी को अपन किसके नाम जानते हैं? आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल एंट्री रिप्रेजेंटिंग एरिया एंड लैंडस्केप ऑन अर्थ इज कॉल्ड, यानी टू डायमेंशनल की बात कर रहा है, 2D की बात कर रहा है। तो दोस्तों लैंड की बात करें तो लैंड कैसा होता है? 2D होता है, इसकी 2 डायमेंशन होती है। जबकि अगर दोस्तों सोइल की बात करें, सोइल ये क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल के बारे में पूछा तो 2 डायमेंशनल किसकी होती है? अपने पास लैंड की होती है, जबकि सोइल कैसी होती है? 3 डायमेंशनल। तो इसके अंदर ऑप्शन सेकंड है, ये अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है energy due to motion of particle that is proportional to its velocity स्क्वायर्ड इज, ठीक है, यानी कोई भी पार्टिकल है इसका मोशन है ये किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी है उसकी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट दैट इज अवेलेबल इन मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लॉ है, ये लॉ कौन सा? अपने लॉ ऑफ मिनिमम है। कौन सा है? लॉ ऑफ मिनिमम। और दोस्तों जो लॉ ऑफ मिनिमम है ये किसके द्वारा दिया गया था? जे वॉन लिबिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जे वॉन लिबिक के द्वारा। तो इसके अंदर एक तो लिबिक्स लॉ है, तो इसको लिबिक्स के द्वारा दिया जाने का इसको लिबिक्स लॉ या लॉ ऑफ मिनिमम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी जो सबसे लोवेस्ट क्वांटिटी के अंदर मिनिमम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है वो भी क्या करता है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। किसके द्वारा दिया गया था? लिबिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करें विच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन अवेलेबल फॉस्फोरस इन कैलकेरियस सोइल, यानी जब सोइल का पीएच है वो मोर देन 7 होता है तो इस कंडीशन के अंदर फॉस्फोरस वो कौन सी मेथड से कैलकुलेट किया जाता है? तो एल्केलाइन कंडीशन के अंदर या अपन कह सकते हैं कैलकेरियस सोइल के अंदर ओल्सन मेथड है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? अपने पास से जो अवेलेबल फॉस्फोरस को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर ओल्सन एट अल है, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने 112 के अंदर सेकंड ऑप्शन ये क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 113 की बात करें तो 113 क्वेश्चन है अपने पास ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग क्रिटिकल न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सॉइल वाज गिवन बाय, यानी क्रिटिकल न्यूट्रिएंट लेवल है कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? तो अगर दोस्तों बात करें क्रिटिकल न्यूट्रिएंट लेवल है ये केट एंड नेल्सन द्वारा 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 के अंदर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन क्या कर लेते हैं? यहाँ बात कर लेते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कौन सा एंजाइम है ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है? तो अगर दोस्तों अगर अपन बात करें नाइट्रोजनियस की बात करें तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें डिप्रेशन इफेक्ट कॉज्ड बाय वन और मोर न्यूट्रिएंट ऑन द अपटेक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अनदर न्यूट्रिएंट इन प्लांट इज टर्म एज, यानी कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी अवेलेबिलिटी है वो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट के द्वारा क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। तो इस ऐसे इफेक्ट को अपन किसके नाम जानते हैं? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरफेस सोइल लेयर विथ ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी सरफेस ओरिजन जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हाई प्रेजेंट होता है। और दोस्तों जिस सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जिस लेयर में हाई प्रेजेंट होता है उसको ऑर्गेनिक लेयर, और ऑर्गेनिक लेयर को शॉर्ट के अंदर अपन ओ रीजन के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हमारे पास
ऑर्गेनिक होरिजोन होती है, ठीक है, जो सॉइल के अंदर सबसे अपर प्रेजेंट होता है। और दोस्तों ये जो फॉरेस्ट एरियाज है, जो वर्जिन सॉइल है, उसके अंदर अपन को जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, साइंस ऑफ रॉक्स विद फॉर्म द यूनिट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड, ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि कौन सी साइंस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट है उसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी डायरेक्ट दे रखा है साइंस ऑफ रॉक। तो दोस्तों अगर साइंस ऑफ रॉक की बात करें तो ये